बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास 9 और चैप्टर नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक्ट करता है एज अ सोल ऑफ कंप्यूटर। इट रन्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरफेसेस है, राब्ता है, मतलब कैसे एक यूज़र कंप्यूटर को के साथ राब्ता करता है, उसको इंटरफेस कहा जाता है। तो 3 किस्म के इंटरफेस हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट इज़ CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें यूज़र कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ़ कमांड्स को इस्तेमाल करके राब्ता करता है, उस अपना काम चलाता है। ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, सिर्फ कमांड यूज़र को इस्तेमाल करने चाहिए, कमांड याद करने चाहिए और उसी कमांड को वो इस्तेमाल करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस बंदे को तमाम कमांड्स याद होने चाहिए। उसके बाद है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। ये ज़्यादातर जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं या म्यूज़ियम होते हैं, वहाँ पे मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि कॉमनली यूज्ड इंटरफेस है। आजकल जितने भी घरों में कंप्यूटर है उसमें यही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली बिकॉज इट कंटेन्स different menus, different icons, so that a user with no knowledge of computer can use it. So the first is command line interface. A command line interface is one in which user types in commands, छोटे छोटे कमांड CD और CL, ठीक है, और DIR, ये सारे कमांड्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। टू मेक कंप्यूटर डू समथिंग, user have to know the commands and what they do. They have to be typed correctly. DOS and UNIX, ये आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस है। आपके पास ये जो स्क्रीन नज़र आ रहा है, ये आपके पास DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कमांड दिए जाते हैं और यही पे सारा काम होता है। कमांड यूज़र को बिल्कुल ठीक टाइप करने हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 1981 में इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का तस्वर नहीं था। डॉस इज़ अ नॉन ग्राफिकल कमांड, कोई ग्राफिक्स नहीं है, आइकन्स वगैरह नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे कमांड याद होने चाहिए, उसके ज़रिए कंप्यूटर पे काम होता है। और ये किसने, फॉर IBM कंपेटेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। अल्थो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट कॉमनली यूज टुडे, ये बिल्कुल अब इस्तेमाल नहीं होता। द कमांड शेल इज़ यूज थ्रू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सपोर्ट एग्जिस्टिंग डॉस एप्लीकेशन, लेकिन ये डॉस जो है ये अभी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो का हिस्सा है और इसी के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो कन्फिग्रेशन काम है वो सरंजाम दिए जाते हैं। फ्यू डॉस कमांड्स, ये DIR है, मतलब डायरेक्टरी में जो कुछ है वो डिस्प्ले करो। CLS, क्लियर स्क्रीन करो, कॉपी, और इस डॉक्यूमेंट को कॉपी करो D में। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कमांड है जो याद होने चाहिए यूज़र को। और ये ब्लैक स्क्रीन है, कोई आइकन नहीं है, कोई ग्राफिक्स नहीं है, एक यूज़र फ्रेंडली है बिल्कुल भी नहीं है। कमांड याद होने चाहिए तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी आपके पास कमांड है, विच वाज डेवलप्ड इन 1960s. It is a command-driven multi-user and multitasking operating system for server and desktop, और आजकल ये इस्तेमाल होता है। Linux has been used for more than 3 decades, 30 सालों तक ये इस्तेमाल होता था। Menu-driven interface. An interface consisting of a series of screen, मतलब सीरीज ऑफ फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन और ये टच स्क्रीन होते हैं, which are navigated by choosing options from list. Menu contains list of options on the screen that lead to other screen.
Because of their simplicity, menu-driven interfaces are commonly used for walk-up and use systems such as information booth and ATMs में ये इस्तेमाल होते हैं। इन्फॉर्मेशन बूथ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं या म्यूज़ियम होते हैं, वहाँ पे लोगों की आसानी के लिए ये बड़े बड़े स्क्रीन लगे होते हैं और एक मतलब जहाँ पे जाना होता है, जो डेस्टिनेशन होता है यूज़र का, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो इजीली हासिल कर सकता है। नोवेल नेटवेयर इज़ द एग्जांपल ऑफ ओल्ड मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। Graphical user interface, the most commonly and user-friendly operating system interfaces. Graphical user interface इसमें क्या होते हैं? बटन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, आइकन्स होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकता है बनिस्बती कमांड लाइन इंटरफेस। It is a user-friendly interface. The graphical representation of commands is much easier to understand and use. In 1984, the एप्पल कंपनी ने ये इंट्रोड्यूस किया था मैकनटॉश के लिए। विंडो एंड लाइनक्स आर एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसकी मिसाल आपके पास मैकनटॉश, ये आपको नज़र आ रहा है। मैकनटॉश विंडो है, ठीक है, आइकन्स हैं, और इसको मैक भी कहा जाता है। 1984 बाय एप्पल कंप्यूटर और फर्स्ट वर्ल्डली सोल्ड पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल हुआ था। द मैक हैज़ यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर इंटरफेस। दिस इंक्लूड द माउस, द यूज़ ऑफ आइकन्स एंड स्मॉल विजुअल इमेजेस। छोटे छोटे इमेजेस थे। तो ये आपके पास क्या है? मैकनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।